हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम टू डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम टैली प्राइम के इंटरफेस के बारे में सीखने वाले हैं, यानी नए टैली प्राइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर मिलेंगे वो देखने वाले हैं। टैली ERP9 और टैली प्राइम में मुख्य रूप से क्या अंतर है वो देखेंगे। आज की क्लास टैली प्राइम के इंट्रोडक्शन के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम के लिए आपको एक कलरफुल डायनेमिक लोगो देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप टैली प्राइम को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन पे आपको टैली प्राइम लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक मैसेज बॉक्स ओपन करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, तो आज की इस क्लास में मैं एजुकेशनल मोड में टैली प्राइम का ओवरव्यू देने वाला हूँ। टैली ERP9 में एजुकेशनल मोड में काम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, W प्रेस करते थे, बट यहाँ पे जो शॉर्टकट की चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको T प्रेस करना होगा, या फिर आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे तो टैली डायरेक्टली कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी टैली ERP9 में जितनी भी कंपनीज हमने क्रिएट कर रखी है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन उनके सामने माइग्रेशन रिक्वायर्स का ऑप्शन शो कर रहा है। इट मीन्स यदि हमें टैली प्राइम में टैली ERP9 की कंपनी को यूज़ करना है तो उन्हें हमें एक बार माइग्रेट करना होगा, जो कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको क्लियर बताया है। तो आज हम सबसे पहले टैली के बेसिक ऑप्शन को सीख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रिएट कंपनी। यहाँ से हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रिमोट कंपनी, देन स्पेसिफिक पाथ, या फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने सिस्टम में जहाँ पर भी आपने टैली की कंपनी स्टोर कर रखी है या पेन ड्राइव में आपके पास है, तो उसका पाथ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उस कंपनी को डायरेक्टली आप टैली प्राइम में ओपन कर पाएंगे। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। कंपनी नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आपको दोस्तों सभी ऑप्शन वही दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे टैली ERP9 में थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन है जो काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। छोटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको सिक्योरिटी के ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीचे करेंसी के साथ और भी ऑप्शन आते थे, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि आप उन ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पासवर्ड के साथ कंपनी डेटा इंक्रीमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यूज़र एक्सेस कंट्रोल, इट मीन्स आप सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करना चाहते हैं। और लास्ट में मिलेगा आपको प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, जिसे आप इन्हें यस करेंगे तो आपको वही स्क्रीन दिखेगी जैसी आपको टैली ERP9 में दिखाई देती थी। यहाँ पर टैली प्राइम में उन्हीं ऑप्शंस को डिस्प्ले किया गया है जिन्हें हमें रेगुलर यूज़ में लेने होते हैं। जिन ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है उन्हें यहाँ पर हाइड कर दिया गया है और उनके लिए F12 का ऑप्शन दिया गया है। तो कंपनी क्रिएट करते समय हम कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर, बुक्स बिगनिंग्स फ्रॉम, और यदि आप कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप Ctrl+A से कंपनी को सेव करेंगे तो डायरेक्टली आपको सामने फिर से एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और इनेबल द फीचर एज़ पर योर बिजनेस नीड्स। दोस्तों, कंपनी क्रिएट करने के बाद टैली ERP9 में F11 प्रेस करते थे और उसके बाद हमें दिखाई देता था अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और टैक्सेशन वाले फीचर्स। लेकिन टैली प्राइम में इन फीचर्स को कंपनी क्रिएट करते ही आप सेट कर सकते हैं।
टैली आपसे पूछ रहा है अकाउंटिंग के जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया आप देख सकते हैं, मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्रीज। उसी तरह से इन्वेंट्री के ऑप्शन में मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। उसी तरह से हमारा जो टैक्सेशन वाला ऑप्शन दिया गया है, इनेबल गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी, इनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स टीडीएस। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाते हैं, ताकि जब आप कंपनी क्रिएट करें तो आप पहले से ही डिसाइड कर ले कि किन ऑप्शन पर आपको काम करना है, और जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके लिए आपको शो मोर फीचर्स इस ऑप्शन को इनेबल करना है, यानी यस करना होगा। जैसे ही आप यस करेंगे आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो है इन्वेंट्री के भी सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। और भी ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो शो ऑल फीचर्स पर जो है फिर से आपको यस कर लीजिएगा, तो आपको सारे ऑप्शन जो हमने टैली RP9 में देखे थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जीएसटी के ऑप्शन को जब हम टैली RP9 में सेट करते थे तो वहाँ पे हमें जीएसटी यस देन जीएसटी डिटेल्स को भी यस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, जीएसटी यस। और जैसे ही आप इसे इंटर करेंगे तो जीएसटी रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर इनपुट करने की सारे फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, यहाँ पे जो है जीएसटी का यहाँ पे डिटेल्स दे देते हैं। देन यहाँ पे सारे फीचर्स को हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है टैली प्राइम का इंटरफेस है। सबसे पहले टॉप में हमें मेन्यू बार मिलती है, और टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर हम किस वर्ज़न को यूज़ करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं टैली प्राइम एजुकेशन वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से यदि सिल्वर एडिशन हुआ तो वहाँ पे सिल्वर एडिशन हमें दिखाई देगा। यदि आपके पास गोल्ड एडिशन है तो यहाँ पे गोल्ड डिस्प्ले होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहले टैली RP9 में बॉटम सेक्शन में हमें देखने को मिलती थी, अब आपको यहीं पर मिल जाएगी। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे लाइसेंस की जो इन्फॉर्मेशन है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। कंपनी से रिलेटेड सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखने को मिलेंगे। कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, सेलेक्ट करना, ऑनलाइन कंपनी को एक्सेस करना, कंपनी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, डेटा से रिलेटेड सारे ऑप्शन, बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, डेटा पाथ, एक्सचेंज में जो है आपको डेटा सिंक्रोनाइज के लिए, उसी तरह से इंपोर्ट टैली प्राइम में बैंक डिटेल्स को आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि टैली RP9 में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी तो उसे भी शूट आउट कर दिया गया है। एक्सपोर्ट के लिए सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली ट्रबल हेल्प ऑप्शन से ट्रबल शूट ऑप्शन में जाकर अपनी कंपनी के डेटा को रिपेयर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, या अपनी एप्लीकेशन जो कि टैली प्राइम की एप्लीकेशन है उसे रिपेयर या रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गो टू। ये गो टू ऑप्शन एक तरह से मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट करता है। अभी हम आगे इसके बारे में और भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। जब आप अल्ट जी प्रेस करेंगे तो गो टू ऑप्शन का काम करेगा, और जब कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे तो ये स्विच टू ऑप्शन का काम करेगा। साइड में आपको मिलेगा राइट मेन्यू बार, जिसमें हमें एडवांस कंट्रोल बटन दिखाई देंगे, और इन बटन्स के साथ आपको एक एरो का साइन भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप इस एरो साइन पे क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन के अंदर और भी जो ऑप्शंस हैं वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएंगे। और यदि आप टैली RP9 यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है जिन कमांड के साथ सिंगल लाइन आती है उन्हें हम अल्टर के साथ यूज़ करते हैं, और जिन कमांड के साथ डबल अंडरलाइन आपको दिखाई देती है उन्हें हम कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल अल्ट प्रेस करेंगे तो अल्ट के साथ जितने भी कमांड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे,
और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट गेटवे ऑफ टैली। इस सेक्शन में आपको टैली से रिलेटेड सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। गेटवे ऑफ टैली टैली के अंदर जाने का एक रास्ता है जिसमें हमें कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और साथ ही साथ में नेविगेशन के लिए आप एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं और माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। जो पुराने शॉर्टकट्स हम टैली RP9 में यूज़ करते थे उनमें कुछ चेंजेस इस टैली प्राइम में आगे आपको देखने को मिलेगा। और इस तरफ का जो सेक्शन है लेफ़्ट साइड, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा, यानी किस कंपनी पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट किया है, लास्ट एंट्री की डेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। टैली RP9 की तरह ही टैली प्राइम में भी कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए हमें शॉर्टकट की Ctrl+N का यूज़ करना होगा। Ctrl+N से आप कैलकुलेटर को ऑन कर पाएंगे। ये कैलकुलेटर भी एक इंटरेक्टिव कैलकुलेटर है। आप सारी कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसे क्लोज़ करने के लिए आप टैली RP9 में यूज़ करते थे कंट्रोल के साथ M, और यहाँ पर टैली प्राइम में हमें यूज़ करना है फिर से कंट्रोल के साथ N। अदरवाइज़ आप माउस से भी क्लोज़ बटन पे क्लिक करके कैलकुलेटर को क्लोज़ कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में आपको मिलेगा क्रिएट, और इस ऑप्शन से आप जो भी क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। पहले हमें यदि लेज़र क्रिएट करना होता था तो अकाउंट्स इन्फो में जाते हुए लेज़र देन हम क्रिएट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री और टैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करने की यहीं पर फैसिलिटी मिल जाती है। यानी जो भी चीज़ आपको क्रिएट करनी है वो सब आपको एक ही साथ क्रिएट वाले ऑप्शन से आप क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह से अल्टर में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप ग्रुप, लेज़र, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, जिसे भी अल्टर करना चाहे एक ही साथ कर सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप लेज़र पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जो लेजर्स क्रिएट किए होंगे वो आपको दिखाई देंगे और उनका क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पर शो होगा। और साथ में जब भी हम टैली प्राइम के अंदर कोई भी स्क्रीन ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर शो इनएक्टिव ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। जो जो ऑप्शन इनएक्टिव है, जैसे इस कंपनी में हमने कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर को एक्टिव नहीं किया है, तो आपको डिसेबल फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे, केवल वही ऑप्शन स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि आप कभी भी काम करते हुए कंपनी को चेंज करना चाहे तो चेंज कंपनी पर क्लिक कीजिए और जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करना चाहे तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ये भी एक मल्टीटास्किंग फीचर है। किसी कस्टमर का फ़ोन आ जाता है तो डायरेक्टली आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम टैली RP9 से भी आसान है और कई स्टूडेंट्स जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि टैली RP9 के बाद टैली प्राइम अलग से सीखना पड़ेगा क्या, तो ऑलरेडी जो टैली RP9 सीख चुके हैं या उस पर वर्क कर रहे हैं तो उनको सिर्फ मुश्किल से 1 से 2 घंटा देना रहेगा, तो वो इजीली टैली प्राइम को भी सीख सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इंटरफेस को चेंज किया गया है और कुछ ऑप्शंस है जिन्हें और बेटर बनाया गया है, उनमें इन्हांसमेंट किया गया है। इसलिए आपको अलग से कोई टैली प्राइम का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप टैली RP9 के यूज़र हैं तो आसानी से आप टैली प्राइम को यूज़ कर पाएंगे, सीख पाएंगे, इस पर काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अब से टैली स्टार्ट करना चाहते हैं यानी सीखना चाहते हैं तो उन्हें टैली प्राइम का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए।
आइए अब टैली प्राइम के अंदर कुछ लेजर्स क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करना है और यहीं पर मिल जाएगा हमें लेज़र ऑप्शन। लेज़र में सबसे पहला लेज़र हमारा कैपिटल लेज़र होता है। ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे ठीक उसी तरह से जैसे हमारे पास टैली RP9 में लिस्ट ओपन होती थी, उसी तरह से यहाँ पर ग्रुप की लिस्ट खुल जाएगी। देन यहाँ से सारे सिस्टम को हम सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे कैपिटल का ग्रुप जो होता है कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर मार के यहाँ Ctrl A का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग लेज़र बनाते हैं परचेस का। तो परचेस का परचेस अकाउंट हो जाएगा ग्रुप में, देख सकते हैं हमारे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे यस हो जाएगा। और जो है यहाँ पे टैली ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लेंगे हम लोग, देन इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स का होगा आपका सेल्स अकाउंट, यहाँ से ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसको इंटर मार के यहाँ पे भी गुड्स ले लेंगे, देन यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग सप्लायर यानी परचेस जिस पार्टी से कर रहे हैं उसका हम लोग यहाँ नाम लिखेंगे, जैसे सूर्या हार्डवेयर। इससे मैं परचेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा सैंड्री क्रेडिटर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सैंड्री क्रेडिटर। और बिल बाय बिल में यस रखेंगे, इंटर। ये जो पार्टी हमारा रेगुलर है तो इसे रेगुलर रहेगा। या GST नंबर जो है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट जो लेज़र रहेगा कस्टमर का, जिसको हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ आकाश नायक। ये हमारा हो जाएगा सैंडी डेबिटर। बिल बाय बिल में यस रखेंगे, ये भी हमारा रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर रहेगा। यहाँ पे GST नंबर डाल देना है, यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं अपने एंट्री के रिगार्डिंग। अब हम लोग स्केप करके बैक आ जाएंगे जैसे नॉर्मली आते हैं। अब हमें जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे ऑप्शन को क्रिएट करने हैं, तो हमें क्रिएट में ही आपको मिल जाएगा स्टॉक ग्रुप। देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेज़र। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेज़र। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है पीस जो है यहाँ पे कर लेता हूँ, पीस आइटम जो हमारा पीस में रहेगा, तो यहाँ पे मैं पीस जो है टाइप कर लूँगा इस तरह से। जैसा सेलेक्ट कर लेंगे पीस वाला ऑप्शन, देन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सेम स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप में मैं बनाता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर, प्राइमरी रहेगा, बाकी सब में कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें मेन चीज़ है स्टॉक आइटम बनाना है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मॉनिटर। ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर पीसेस में है, एप्लीकेबल है, यस करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है मॉनिटर है। सेशन नंबर क्या होता है, उसका जो सीरियल नंबर होता है, यानी उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, वो हार्डवेयर का है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। जिस बेसिस में रहेगा वहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे, तो इसका मैं अभी नंबर डाल देता हूँ। ऑन वैल्यू हमारा रहेगा, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। हमारा जो परसेंटेज रहेगा 18% में डाल देता हूँ, इस तरह से एक्सेप्ट कर लूँगा। और ये हमारा गुड्स है, गुड्स को सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। स्केप मारते हुए हम लोग बाहर आ जाएंगे। देन अब हमें एंट्री पोस्ट करना है, तो एंट्री के लिए हमें फिर से आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजैक्शन ऑप्शन है, यहाँ पे वाउचर और डे बुक दोनों दिखाई दे रहा है। तो हमें अभी वाउचर एंट्री करनी है, तो वाउचर वाले में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला एंट्री होगा F6 में होगा, तो यहाँ पे हम लोग F6 प्रेस करेंगे। F6 से क्या होगा, रिसिप्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपके जो है राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं साइड में, तो यहाँ पे कुछ एडवांस कंट्रोल बटन आ रहे हैं। उनमें से दोस्तों आपको मिलेगा चेंज मोड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चेंज मोड।
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो एंट्री मोड देखने को मिल रहा है, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड में डेबिट क्रेडिट जो है दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टू और बाय ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है। उसी तरह से सिंगल एंट्री मोड उन लोगों के लिए जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है, वो आसानी से इस मोड पर यूज करते हुए एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डबल एंट्री मोड में हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल एंट्री मोड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कैपिटल, सेलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटल में मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ दे देता हूँ और यहाँ पे बाय में मैं कैश को ले लेता हूँ और यहाँ सेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट एंट्री होगा परचेस में होगा, यानी F9 में करेंगे। जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस आ रहे हैं अकाउंटिंग, इनवॉइस, यहाँ पर आपको पार्टिकुलर दिख रहा होगा। तो ये जो है काम कर रहा है अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अब हमें इसे चेंज करना, तो चेंज मोड में जाएंगे। तो यहाँ पे 3 मोड दिया गया है, आइटम मोड दिया गया है, अकाउंटिंग इनवॉइस दिया गया है, एज पर वाउचर दिया गया है। तो हमें जो नॉर्मली अभी जो करना है वो आइटम इनवॉइस में करना है, यानी जहाँ पे नेम ऑफ आइटम आपके लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे। और उसी तरह से अगर हम चेंज मोड में और भी ऑप्शन है अकाउंटिंग में दिखेगा तो आपका जो है पार्टिकुलर दिखेगा। और एज पर वाउचर में करेंगे तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट यानी टू बाय वाला ऑप्शन दिखेगा। तो फ़िलहाल हमें जो करना है वो आइटम इनवॉइस में क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ से एंटर मार रहा हूँ, पार्टी का नाम यानी जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ सूर्या हार्डवेयर, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चाहते हैं कि ये ऑप्शन ना आए तो यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे इंटर मार के इसको आगे बढ़ा लेना है। अभी बार बार ये ऑप्शन ना आए तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें F12 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोवाइड सप्लायर जो दिख रहा है यहाँ पे नो कर दीजिए दोनों ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन फिर बार बार नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉनिटर आइटम ले लेते हैं, 100 पीस ले लेते हैं 8000 के रेट से। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, जो कि हमारा जो वेट होगा CGST SGST जो लेज़र बनाना है, यानी जो टैक्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, Alt C प्रेस करना रहेगा। इससे आप डायरेक्ट कोई भी लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ CGST जो है लेज़र बना रहा हूँ, तो ये चले जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस GST। तो ये जो हमारा सेंट्रल टैक्स है यहाँ पे करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो रहेगा SGST को भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, SGST स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स को लेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो पहला एंट्री परचेस का है हम लोगों ने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट जो है F8 यानी सेल्स में एंट्री करना चाहता हूँ, यानी जिस पार्टी को हमने सेल किया है, कस्टमर को हमें सेल करना है, यानी जिस कस्टमर को सेल करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। सेल्स ऑप्शन आ गया, मॉनिटर हमारे पास 100 पीस है तो मैं यहाँ 50 पीस सेल कर रहा हूँ। रेट था हमारा 8000 तो यहाँ पे मैं 9000 में सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे CGST SGST जो कि हमने क्रिएट कर लिया था लेज़र, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और भी अगर आपको लेज़र क्रिएट करना रहेगा तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से क्रिएट ऑप्शन दिया गया कर सकते हैं, तो यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप इसका इनवॉइस प्रिंट करना चाहे तो Alt P के साथ हम लोग इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप Alt P प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर टॉप मेन्यू से प्रिंट वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें यदि आप करेंट इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ P प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनवॉइस को प्रिंट करने से पहले यदि आपको प्रीव्यू देखना है तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रीव्यू का, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और टैली के इस नए वर्जन में आप अपने इनवॉइस को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। यदि आपके इनवॉइस में बहुत ज़्यादा आइटम है तो इनवॉइस भी 3 से 4 पेज में प्रिंट होगी और उसके लिए टैली प्राइम ने बहुत अच्छा फीचर दिया है।
ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, जैसे कि आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं। यदि 4 पेज का इनवॉइस है तो इसे ये 2 पेज में प्रिंट करके दे देगा। आप इसे यस कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन और आएगा जहाँ पे दिखाई देगा आपको चूज़ डिटेल्स टू सेलेक्ट सेकंड पेज। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बायर्स के डिटेल्स दिए गए हैं। इसमें आपको जो सेकंड पेज है उसमें बायर्स के नाम होने चाहिए कि नहीं, डिटेल्स ये सारे होने चाहिए कि नहीं, यानी जो जो ऑप्शन आपको एक्टिवेशन करना है उसे एक्टिवेट करिए और डीएक्टिवेशन करना है डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो इस तरह से जो टैली प्राइम का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है इंटरफेस देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इसके अलावा भी यदि आप एक इनवॉइस में वर्क कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली यहाँ से बैलेंस शीट देखना है या किसी पार्टी का बैलेंस देखना है तो आप GoTo का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में जा सकते हैं। डायरेक्टली आपको किसी भी रिपोर्ट में जाने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, किसी पार्टी को बैलेंस बताना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट में जा सकते हैं और यहीं से बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ओवरड्यू रिसीवेबल सारी रिपोर्ट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्केप करके फिर से बाहर आएंगे, जिस स्क्रीन पर आप काम कर रहे थे उसी स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। और यही नहीं, आप एक सेल्स इनवॉइस को बना रहे हैं और आपको लगता है कि अभी किसी और पार्टी का बिल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप डायरेक्टली यहीं से क्रिएट वाउचर का यूज़ करते हुए दूसरा वाउचर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जब ये वाउचर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर से अपने पुराने वाउचर जहाँ पर आप काम कर रहे थे उस स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो मल्टीटास्किंग का ये फीचर हम GoTo के माध्यम से हम यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से यदि हम GST रिटर्न देखना चाहते हैं, यहाँ से स्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में DOG जो शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते थे टैली ERP9 में, वो शॉर्टकट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली यहीं से GoTo ऑप्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन मिलता है, सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं GST टाइप करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली GSTR1, GSTR2, 3B यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे GSTR2 प्रेस कर रहा हूँ तो देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स हमें शो कर रहा है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर GSTR1 देखना चाहते हैं तो यहीं पर हमें दिखाई दे देगा। तो दोस्तों, ऑप्शंस को काफ़ी आसान कर दिया गया है, आप आसानी से इजीली इस पर काम कर पाएंगे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको टैली प्राइम का दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से टैली प्राइम के न्यू अपडेट्स यानी नए चैप्टर को सीखने